Hello बच्चों and welcome to the new episode with a topic double displacement reaction and precipitation reaction. क्लास 10th साइंस में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने अब तक देखे तीन प्रकार के रिएक्शंस, three types of reactions. One is combination, second was decomposition, and yesterday we showed that was displacement reaction. और आज हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So in a double displacement reaction, the ions of two compounds exchange their places to form two new compounds. यानी कि मान लो कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड ए बी है और एक कंपाउंड सी डी है. तो ये दोनों अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं. यानी कि जो ए है वो डी के साथ चला जाएगा, ए डी बन जाएगा. बी जो है वो सी के साथ चला जाएगा, सी बी बन जाएगा. हाउ इट वर्क्स? अगर A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, C पॉजिटिव है और D नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, मतलब कि ऑपोजिट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर बट दे विल एक्सचेंज द आयंस. ओके, द बेस्ट एग्जांपल वी कैन सी ओवर हियर इज, say for example, if we have NaCl and we are adding it to potassium nitrate KNO3, तो क्या होगा, Na जो है यहाँ पे वो NO3 के साथ चला जाएगा, NaNO3 बन जाएगा और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा. So two compounds react by exchanging their ions. All double displacement reaction, they do not produce a precipitate gas or water. यानी कि इस रिएक्शन के बाद कभी कभी या तो उसमें प्रेसिपिटेट बन सकता है, कभी उसमें से गैस लिबरेट हो सकता है और कभी कभी उसमें से पानी भी निकल सकता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा हो. दे इंक्लूड रिएक्शंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, गैस फॉर्मेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स. वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट बनते हैं. वन इज गैस फॉर्मेशन जिसमें से गैस प्रोड्यूस होती है. एंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन यानी कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और वो दो चीज बनाता है. एक बनाता है वो है सॉल्ट और दूसरा बनाता है वो है वाटर. ओके, सो दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. A precipitation reaction is a type of double displacement reaction in which insoluble solid precipitates are formed. क्या बन रहा है उसमें? इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इसीलिए उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं. मान लो कि भाई ए बी और सी डी हमारे पास दो कंपाउंड्स है और उसमें से बन रहे हैं ए डी और सी बी. लेकिन ए डी एक ऐसा कंपाउंड बना है जिसके अंदर छोटे छोटे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स है. तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का. से फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया है और सोडियम क्लोराइड हमने लिया है. तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सिल्वर क्लोराइड के छोटे छोटे बूंद बुलबुले यहाँ पे हमको दिखेंगे. ओके, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट्स. दे आर सॉलिड इनसॉल्युबल कंपाउंड्स जो कभी डिसॉल्व नहीं होंगे. व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म. दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे पीबी नाइट्रेट यानी कि और उसके साथ लीड नाइट्रेट और उसके साथ हमने मिक्स किया है पोटेशियम आयोडाइड को. तो इसमें से क्या बनेगा? लीड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा. लेकिन ये जो लीड आयोडाइड होगा वो क्या होगा? वो उसका प्रेसिपिटेट होगा. सो बेसिक सॉल्युबिलिटी के क्या रूल्स है? एक्वेस सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. क्लोराइड्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो सॉल्युबल है, बाकी AgCl, PbCl, HgCl वो कोई सॉल्युबल नहीं है. मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बैरियम सल्फेट, लीड सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, वो तीनों नहीं डिसॉल्व होंगे. मोस्ट कार्बोनेट्स आर एंड फॉस्फेट्स आर इनसॉल्युबल. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दोनों ही ऐसे आंसर्स हैं जो आपकी एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जा सकते हैं. और कुछ की पॉइंटर्स है रिमेंबर करने के लिए कि भाई
प्रेसिपिटेट गैस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और वाटर भी बन सकता है। और अगर कहीं पे ये चीज हो रही है, यानी कि गैस बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है या तो वाटर बन रहा है, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी रूल्स हमें बता करते हैं कि भाई प्रेसिपिटेट बना है या नहीं बना है, क्योंकि अगर वो सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट नहीं है, अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन टुमारो, गुड बाय।